बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कैरियर काउंसलिंग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम में से कोई भी शख्स अपने फ्यूचर प्लान करता है, वो अपने लिए किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करता है तो उसका जो एक ड्रीम होता है कि वो अपने लिए एक बेस्ट फील्ड का इंतखाब कर सके ताकि वो इस दुनिया में कामयाब हो जाए, ताकि उसे कामयाबी मिले, उसे सक्सेस मिल पाए और वो एक अच्छी लाइफ गुजार कर जाए। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स का इंतखाब करते हैं। कोई तो यहाँ पर हर एक की अपनी पसंद होती है। कोई तो मेडिकल साइंसेस को प्रेफर करता है अपने लिए, कोई अपने लिए नेचुरल साइंसेस को प्रेफर करता है, कोई अपने लिए सोशल साइंसेस को प्रेफर करता है, कोई लॉ की फील्ड में जाना चाहता है, कोई रिलीजियस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है जो बहुत वेल एंड गुड, जो दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बेनिफिशियल और अल्लाह की तौफीक से है। और इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। कोई बिज़नेस की फील्ड में जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊं। और कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स, बहुत सी फील्ड्स हैं, यहाँ पर हर एक का डिस्कस किया भी नहीं जा सकता। ईच एंड एवरी फील्ड जो भी वो अपने बेनिफिशरी के लिए इंतखाब करता है कि मैं एक सक्सेसफुल हो जाऊं, तो ये एक लिस्ट है एक जानिब, जो इनमें से बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो है तो अच्छी, लेकिन उनमें बहुत सी ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं। जब ख़राबियाँ पैदा हों तो फिर आप लॉस में जाते हैं, दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी। उस पर हम बात करेंगे थोड़ा आगे चलकर। लेकिन दूसरी जानिब, ऑन द अदर हैंड, जो सेकंड कैटेगरी है फील्ड सिलेक्शन के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, उसमें इंसान जब अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचता है तो वो जस्ट इस दुनिया को ही सोच रहा होता है ना। तो इधर आके वो एक गलत फील्ड का अपने लिए इंतखाब कर लेता है, जिससे दुनिया में थोड़े वक्त के लिए तो उसे फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम और टिल आखिरत उसको बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा खसारा भी देखना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे, जिस तरह कोई आदमी अपने लिए कहता है जी जनाब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँगा, बहुत ज़्यादा पैसा है, फेम है। कोई कहता है मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँगा, कोई कहता है जी मैं बहुत अच्छा सिंगर बनूँगा कोई कहता है कि मैं किसी शराब की कंपनी में काम करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं सूदी कारोबार करना चाहता हूँ, कोई रिश्वत पे काम करना चाहता है। और हर कोई यानी कि अपनी दुनिया बेहतर करने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए लेकिन हम जब देखते हैं तो इन फील्ड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान, आपकी लाइफ भी तबाह हो रही होती है। वक्ती तौर पर तो हमें फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन आप देखते हैं कि इन फील्ड्स का, आप देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप शोबिज़ की फील्ड देखते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखते हैं, इनकी अपनी लाइफ ही हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये लोग जो होते हैं सबसे डिप्रेस्ड सोसाइटी कहलाते हैं। आप देखते हैं इन लोगों की लाइफ में भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, सामने देखने को तो नज़र नहीं आते, लेकिन आप देखते हैं इनके चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं। मैरिटल लाइफ्स इनकी डाइवोर्स ज़्यादा होती हैं, सुसाइड ये लोग ज़्यादा करते हैं, डिप्रेशन में ये लोग ज़्यादा जाते हैं। हालांकि सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके फील्ड्स को पसंद नहीं किया ना। अल्लाह ताला ने इन पर प्रोहिबिशन लगाई थी, लिहाजा जो भी उसकी हदूद को फलांगता है तो ज़ाहिर सी बात है उसे दुनिया में कैसे सुकून मिल सकता है। तो लिहाजा ये दो कैटेगरीज़ पर हमने बात की, और जो अब फर्स्ट कैटेगरी थी उस पर हम दोबारा से मूव करते हैं। हमने उसमें कुछ फील्ड्स की बात की थी, जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई अपने लिए मेडिकल साइंसेस का इंतखाब करता है, कोई लॉ का इंतखाब करता है, कोई पॉलिटिकल साइंसेस का इंतखाब करता है, कोई बिज़नेस की फील्ड में चला जाता है। अब मिसाल के तौर पे मेडिकल साइंसेस को ही देखें, इसमें आप किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो इसमें जो ख़राबियाँ होती हैं उनको हम ओवरकम करें तो ये सारे के सारे पेशे बड़े बेहतरीन हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट आता है तो अब डॉक्टर को पता है कि इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ, बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर ऑपरेट के ट्रीट किया जा सकता है और बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है।
لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلینک کا جو رینٹ ہے وہ بھی دینا ہے، اور باقی جو پیپلز ہیں ان کی سیلریز بھی دینی ہے اپنے سٹاف کی، تو لہٰذا وہ اگر اسے سرجری لکھ دیتے ہیں، آپریٹ لکھ دیتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، حالانکہ سرجری بن ہی نہیں رہی تھی، تو لہٰذا کیا وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ کیا وہ چیز جو پیشنٹ کے لیے لانگ لیسٹنگ اس کو سائیڈ افیکٹس دے گی، وہ چیز آپ پیشنٹ کو پریفر کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ دوسری جانب وہ شخص جو لا کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، اب ٹھیک ہے لا اٹ سیلف چلے مان لیتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن جو اس میں رشوت، اس میں جھوٹ، اس میں سچ کو جھوٹ بنا کر دکھانا، جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، اور اس میں کتنی ہی قسم کی خرابیاں ہم پیدا کرتے ہیں جو اس پیشے کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کی اصلاحات کر لی جائے تو پیشہ اٹ سیلف بہت برا بھی نہیں ہے، لیکن جو اس پیشے میں لوگ آتے ہیں، ہر پیشے میں وہ اس پیشے کو بدنام کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج جوڈیشری کی جو دھجیاں بکھری ہوئی ہیں، جوڈیشری اٹ سیلف از ریئلی امپورٹنٹ فیلڈ، لیکن جو اس فیلڈ میں لوگ ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب پولیٹکس میں بھی سیم یہی ہے، پولیٹکس تو ایک مقدس پیشہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت مقدس پیشہ ہے، بڑے بڑے نبی، کمپینینز، وہ لیڈر گزرے ہیں، لیکن آج کے جو لیڈرز اگر ہم دیکھیں تو وہ لیڈرز نہیں بلکہ وہ تو گیدڑ، ہم انہیں کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس فیلڈ میں کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے لیکچر آ رہے ہیں ایز اے پروفیسر، آپ اگر جاتے ہیں ٹائم بس اسپینڈ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں اور اچھے سے لیکچر بھی نہیں دے رہے، پڑھا بھی نہیں رہے اور اپنی سیلری پوری لے رہے ہیں، تو آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف تو تھوڑی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پر بزنس کی فیلڈ میں ہیں تو ادھر آپ زبان کے پکے نہیں ہیں، آپ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، آپ چیزوں کو مثال کے طور پر اس کا بہت زیادہ ریٹ آگے لگا کر دیتے ہیں، بہت زیادہ منافع لے رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ زبان کے پکے نہیں ہیں، آپ کوالٹی اپنی پروڈکٹس کی صحیح نہیں بنا رہے، آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں، ادھر آپ اپنے کام کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ناجائز منافع خوریاں کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف تو نہیں کر رہے نا۔ تو لہٰذا پروفیشن ہم نے اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے کہ اس فیلڈ کی بھی بہتری ہو، ہماری بھی بہتری ہو، ہماری وجہ سے اس شعبے کا بھی نام ہو، اور ہم نے اچھے طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ساتھ وفاداری کر کے اس شعبے کے ترقی کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ ہم اس شعبے میں جا کر اس میں خرابیاں پیدا کریں اور صرف اپنی دنیا کے کچھ فائدے کے لیے ہم اس کو تباہ و برباد کریں۔